बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी आलू बैंगन की बहुत ही आसान रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और लजीज ये आलू बैंगन बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर जीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने आधा किलो ले लिए लंबे वाले बैंगन। आप चाहे तो गोल वाले बैंगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आलू जाएंगे इसके अंदर, तो आलू की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के इसके अंदर इस्तेमाल किए थे। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं सब्ज़ी की। तो सबसे पहले हम इसका जो बैंगन का ग्रीन पार्ट है ना, ये उतार लेंगे। उसके बाद हम इसको दरमियान से इस तरह कट करेंगे और चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कीड़ा है कि नहीं। उसके बाद हमने इसको इस तरह से कटिंग करनी है। देखिए लंबाई में पहले दरमियान से कट करेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह लंबाई में काट लेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, गोलाई में भी काट सकते हैं। तो मैं इस तरह लंबाई में काट के इसको फौरन से पानी में डाल दूंगी, ताकि हमारे जो बैंगन है ना वो काले ना पड़ जाए। तो बस इसी तरह से मैंने सारे बैंगन को काट के ना पानी में डाल दिया था। तो अब हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। तो आलू को भी मैंने इसी तरह से कट किया है। पहले मैंने इसको दरमियान से काटा है, उसके बाद मैं दोबारा से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। तो ये छोटे साइज का आलू था ना, तो इसलिए मैं 4 हिस्सों में काट रही हूँ। लेकिन अगर आप बड़े साइज का आलू ले रहे हैं ना, तो फिर आप 8 हिस्सों में इसको डिवाइड कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने 4 हिस्सों में काट के इसको पानी में फौरन से डाल दिया, ताकि आलू भी हमारे काले ना पड़ जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन को भी काट लिया और आलूओं को भी काट लिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 कलियां ले ली हैं लहसुन की। आधा इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया और 4-5 मैंने हरी मिर्च ले ली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब तीनों चीजों को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। अच्छा, आप चाहे ना तो इनको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों चीजों को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है और ये हमारा एक जबरदस्त सा मसाला रेडी हो गया है। ये देखिए, तो बस मसाला भी हमारा रेडी हो गया और सब्जियों को भी हमने काट लिया। तो चलिए अब हम कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा, इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो आलूओं को पहले मैंने पानी से निकाल के छन्ने में डाल दिया था, ताकि उनका एक्सेस पानी निकल जाए। उसके बाद ये आलू सारे हम इस पैन में शामिल करेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 70 to 80% तक हम इन आलूओं को पका लेंगे। तो हल्का गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। और उसके बाद इनको मैं एक प्लेट में डाल दूंगी। तो प्लेट में डालने के बाद अब उसी ऑयल में मैं ये बैंगन डालूंगी। बैंगन को भी मैंने पानी से निकाल के छन्ने में डाल दिया था, ताकि इनका भी एक्सेस पानी निकल जाए। अब बैंगन को भी मैं 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी ऑयल में। तो ये देखिए बैंगन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको भी निकाल लेती हूँ स्ट्रेनर में, ताकि इनका भी एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। बैंगन को फ्राई करने के बाद इनको भी मैं उसी प्लेट में डाल दूंगी। और अब हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे उसी पैन में। तो अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी ऑयल में इसको बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया सफ़ेद ज़ीरा साबुत, और यहाँ पर जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को पीसा था ना, वो डाल देंगे। तो कुछ सेकंड के लिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं कुछ कड़ी पत्ते भी ऐड करूंगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे बैंगन आलू की सब्जी में। और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद जो है ना, इसको हमने फ्राई करना है। हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, साथ ही इसके अंदर जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो मैंने 3 अदद ली थी। उसको मैंने दरमियान से काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इन मिर्चों को भी प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, जिनको बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद इसको भी हम कुछ देर पका लेते हैं, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी, ताकि हमारे टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको पका लेंगे।
और कुछ ही देर में आप देखेंगे टमाटर हमारे जो है ना वो सॉफ्ट हो गए, क्योंकि हमने नमक डाला है ना टमाटरों के साथ, तो उसकी वजह से टमाटर जल्दी से पक जाते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए। अब इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हाफ टी स्पून डाला हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने डाला लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और 2 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड किया धनिया पाउडर। इसके अलावा जीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा हम खंगाल भी ऐड करेंगे। तो जिसमें मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूटा था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो वो खंगाल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये पानी हमने थोड़ा सा इसलिए ऐड किया ताकि हमने जो इसमें सूखे मसाले ऐड किए ना वो जले ना। तो 1 से 2 चम्मच मैंने चला दिए। अब इसको कवर करूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाएं और गल जाएं। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए थे मसाले को पकते हुए लो फ्लेम में। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से पक गया और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपने आलू और बैंगन ऐड करेंगे, जिनको हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो ये देखिए हम बैंगन और आलू इसमें डाल देते हैं। उसके बाद बैंगन आलू को हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। बहुत ही चटपटी और मसालेदार सी ये सब्जी बनने वाली है, तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। साथ ही इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें भी ऐड करी, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो बस अब इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए तकरीबन 12 मिनट हो गए थे लो फ्लेम में सब्जी को पकते हुए, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आलू बैंगन की सब्जी रेडी हुई है। और आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है, ये देखिए। तो अब आलू भी हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं। इन केस अगर आपके आलू ना गल रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा छींटा इसमें पानी का भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे आलू खुद ही से गले हैं, लेकिन अगर आपके आलू ना गल रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा छींटा ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा। अब इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर मैं अमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो बस अमचूर का पाउडर ऐड करने के बाद इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्लेम को बंद करूंगी और आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कटा हुआ हरा धनिया। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों या फिर ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।